हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पार्ट कैसा लगा। सो आइए पार्ट स्टार्ट करते हैं। मलिका, झलक एंड सुमेध बसंत अपने घर की ओर निकल रहे होते हैं। तभी सुमेध झलक का हाथ पकड़कर उसको रुकने के लिए बोलता है। झलक सुमेध को इशारे में वेट करने को बोलती है। थोड़ी देर बाद जब तीनों कॉलोनी में पहुंचते हैं तभी झलक मलिका से बहाना बनाते हुए बोलती है, मलिका, अच्छा फिर मैं चलती हूँ। मलिका बोलती है, क्यों? तू तो घर चलने वाली थी ना, गोलू भैया से मिलने। हाँ, मिलने तो वाली थी, लेकिन कॉलेज में ना मम्मा का मैसेज आया था कि मुझे और मम्मा को मासी के घर जाना है, कुछ काम है। मलिका बोलती है, अच्छा, आंटी का मैसेज आया था, ठीक है फिर मैं ही जाती हूँ, ओके बाय। झलक बोलती है, बाय, कल आती हूँ सुबह पिक करने तुझे। मलिका बोलती है, ठीक है, ओके बाय। और मलिका घर पर चली जाती है। झलक देखती है मलिका अंदर जा चुकी है। वो थोड़ा पीछे जाती है और सुमेध भी वहीं खड़ा होता है। सुमेध बोलता है, झलक, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मलिका का फियांसे है? तो झलक बोलती है, हाँ, मलिका का फियांसे है। लेकिन क्यों? मीन्स अभी तो वो पढ़ाई कर रही है ना। झलक सुमेध से बोलती है, तुम नहीं जानते हो कि मलिका को खुद ऐसी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। मगर मलिका के डैड बहुत ज्यादा मलिका पर शक करते हैं। उनका मानना है कि लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो वो बस नाक ही कटाती है। इसीलिए मलिका बाहर जाके बिगड़ ना जाए, इसीलिए उन्होंने मलिका का रिश्ता रूहान नाम की एक लड़की से कर दिया है, जो एक तो मलिका से एज में कितना बड़ा है। उसकी एज और मलिका की एज में पूरा 5 साल का फ़र्क है, लेकिन वो रिच फैमिली से है और वो उनकी एक फीमेल फ्रेंड का बेटा है। इसीलिए उन्होंने मलिका का रिश्ता रूहान से कर दिया। सुमेध झलक की बातें सुन के झलक से पूछता है, लेकिन मलिका मलिका उसके बारे में क्या सोचती है? झलक सुमेध को रिलैक्स करते हुए बोलती है, मलिका मलिका तो रूहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको पढ़ाई पर फोकस करना है। और अगर वो पढ़ाई नहीं भी कर रही होती तो भी वो उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी सोच में और उसके डैड की सोच में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की सेम ही सोच है। मगर उसके डैड तो उसके पापा हैं, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। बट रूहान को वो अपने साथ एक सेकंड भी सहन नहीं कर सकती। झलक की बातें सुनकर सुमेध बोलता है, लेकिन आज कॉलेज में मलिका जब रूहान से बात कर रही थी, उसका कॉल आया था, तब तो वो रूहान से। सुमेध कुछ भी बोले उससे पहले ही झलक सुमेध की बात का जवाब देती है, वो आज तुम्हें सुना रही थी ताकि तुम्हें कोई गलत सिग्नल ना मिले। सुमेध गलत सिग्नल सुनते ही बोलता है, कोई गलत सिग्नल ना मिले, इसका क्या मतलब है? झलक आगे कुछ बोलती उससे पहले उसकी मॉम का कॉल आता है। ओह, मॉम का कॉल आ गया। सॉरी सुमेध, मुझे जाना होगा, मेरी मॉम कॉल कर रही है। बाय, मैं तुम्हें सब बताऊंगी कॉल पर। ओके बाय, प्लीज़ तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ओके बाय बाय बाय। सुमेध भी अपने घर की ओर चला जाता है। सुमेध अपने मन में सोचता है, एक लड़की की जिंदगी आसान क्यों नहीं हो सकती? क्यों उसको सांस भी लोगों से पूछ कर लेनी पड़ती है? क्यों कान्हा, क्यों ऐसा क्यों होता है? और सुमेध अपने मन में ही इन सवालों को करते हुए नहाने चला जाता है। सुमेध नहाकर आता है तभी सुमेध के फोन पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल सुमेध की आई का होता है। सुमेध फोन की तरफ देखता है और बोलता है, आई का कॉल? और सुमेध कॉल पिक करता है। आई फोन उठाते ही बोलती है, कहाँ बिजी रहता है रे तू, आजकल फोन नहीं आता तेरा? सुमेध आई की बात का जवाब देते हुए बोलता है, आई, आज मैं तुझे बहुत याद किया हूँ और देख तेरा कॉल भी आ गया। कैसी है तू? आई को सुमेध की बात करने की टोन से पता चल जाता है कि सुमेध कुछ परेशान है और आई बोलती है, मैं तो ठीक हूँ रे, मगर तू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ है तुझे? सुमेध बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आज तेरी बहुत याद आई। आई बोलती है, क्या हुआ है बता मुझे जरा, किसी ने कुछ कहा है या नए कॉलेज में किसी से कोई लड़ाई हुई है? बता मुझे। तेरी तबीयत कैसी है, ठीक तो है ना तू? सुमेध अपनी आई को शांत कराता हुआ बोलता है, आई आई शांत हो जा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे,
बस एक सवाल है तुझसे। आखिर सुमित का क्या सवाल है? वो आई से क्या पूछना चाहता है? कहीं वो आई को बताने तो नहीं वाला है कि वो मलिका को पसंद करता है, या बात कुछ और है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी मेरे सामने वाली खिड़की पे।